शिवांशु आपसे कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें समझाइए कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और ये फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड अमेरिकन एक्ट ऑफ 2025 ये क्या है। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ये कहा जा रहा है कि लाया गया है, बट इसका इम्पैक्ट खास तौर से इंडियन स्टूडेंट्स पर क्या पड़ने वाला है। धन्यवाद दीपक जी। इंडियन स्टूडेंट्स जो जाते हैं अमेरिका, तो जैसे अगर हम बैचलर्स करने जाते हैं तो अमेरिकन डिग्री 4 साल की बैचलर्स होती है। उसके बाद 1 साल का ओपीटी, जिसको हम ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं, वो सबको मिलती है। हम ऑप्ट करते हैं। और जो स्टेम ग्रेजुएट्स होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, उनको 2 साल का एक्सटेंशन, मतलब 3 साल तक वो बिना H1B फाइल किए रह सकते हैं। तो जैसे अगर हम अभी गए, ये सन 2025 चल रहा है, तो 25 में हम गए तो 29 तक हमने पढ़ाई की। 29 से 30, 31, 32 तक हमें ओपीटी मिला। 32 में अगर हमने मास्टर्स ज्वाइन किया तो फिर 2 साल का मास्टर्स 34 तक हुआ, फिर हमें 3 साल स्टेम ओपीटी मिलती है। तो ये बिल आते रहते हैं अमेरिका में। मैंने 2007 से 9 में पढ़ाई करी। उस समय भी बात होती थी कि ओपीटी ख़त्म होगा या ओपीटी कम हो जाएगा, या तो ख़त्म होगा या कम हो जाएगा, और ये चर्चा चलती रहती है। हमें ध्यान तो रखना है, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ कि स्टेम ग्रेजुएट्स, बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा काम किया है अमेरिका में स्टेम में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथ में हमारे ग्रेजुएट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ इसको ख़त्म होने देंगी। तो मुझे पूरी आशा है कि बच्चों को अपना नाम कमाने का, अपने देश का नाम रोशन करने का, और अमेरिका के थ्रू इन सारे फील्ड्स में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देने का दौर चलता रहेगा।